हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एमपी में ईएसबी ने दिया होली में तोहफा। कुछ वैकेंसी आई हुई हैं। वन रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक भर्ती 2026। तो जल्दी कीजिए आप लोग, ये भर्ती को छोड़िए मत। कुल पद, एग्जाम पैटर्न, आयु, योग्यता, सैलरी, सभी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए बिना देरी किए हुए जल्दी से सारी चीज़ों पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन रक्षक की। यहाँ पे सबसे पहले वन रक्षक की बात कर लेते हैं। तो वन रक्षक में आपका आवेदन तो आपके 28 तारीख से ही शुरू हो गए हैं। आवेदन भरने की लास्ट तिथि 14 तारीख है। तो आप लोग देरी मत कीजिए, जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्दी से ही भर लीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर आप लोग यही बाद में बोलते हो कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर यहाँ चला गया, इतनी दूर गया है। तो जो शुरू में फॉर्म फिलअप करते हैं उनके लिए अच्छा होता है एग्ज़ाम सेंटर भी। तो आप लोग फॉर्म अब देरी मत कीजिए। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 28/2/2026 और संशोधन की लास्ट तिथि 19/3/2026 है। और जल्द ही परीक्षा भी आपकी होगी। परीक्षा दिनांक व दिन 7/4/2026 से प्रारंभ, अर्थात 7 अप्रैल से आपकी परीक्षा होने को है। तो अब मार्च लग चुके हैं, अप्रैल, आपके पास 1 महीने का टाइम है। बट अब आप सबको पता है कि आप लोगों को कोई भी प्रिपरेशन करना है तो आप लोग प्रिपरेशन पहले से कीजिए, क्योंकि अब 1 महीने में आप लोग कितना प्रिपरेशन कर पाएंगे। बट डोंट वरी, जो लोग पहले से कर रहे हैं उनके तो अच्छे चांसेस बनेंगे। बट आप लोगों को भी 1 महीने में अच्छे मेहनत से आपको प्रिपरेशन करना है, ताकि कोई इतना बड़ा मतलब वो नहीं है कि आपका नहीं हो सकता। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपके भी चांसेस बनेंगे चांस के। आप लोगों को यदि बुक लेना है तो आप लोग देख लीजिए, यहीं पे जो ये बुक हैं इनमें से आप लोग बुक ले करके अच्छी सी आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है परीक्षा दिन 7/4 से प्रारंभ है। प्रथम, द्वितीय 2 पालियों में आपका एग्जाम होगा। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम भी रखा गया है। फर्स्ट पाली में 8 बजे से 9 बजे तक, सेकेंड पाली में 1 बजे से 2 बजे तक। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय भी आपको दिया गया है 9:50 से 10 बजे तक 10 मिनट का इधर, 2:50 से 3 बजे तक 10 मिनट का इधर भी दिया गया है। उत्तर अंकित का समय प्रातः 10 से 12 बजे तक 2 घंटे, दोपहर इधर 3 से 5 बजे तक। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो सभी ये वैकेंसीज हैं, इन सभी वैकेंसीज के लिए एक ही पेपर होगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा। प्रश्न पत्र का विवरण ये दिया हुआ है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम भाग 1 सामान्य ज्ञान आएगा, भाग 2 में सामान्य हिंदी, भाग 3 सामान्य अंग्रेजी, भाग 4 सामान्य गणित, भाग 5 सामान्य विज्ञान। 100 अंक का पेपर होगा आपका। तो आप लोगों को यदि एक ही बुक लेना है तो इनमें से आप लोग एक बुक ले सकते हैं, या फिर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। देख लीजिए, आपको जो बुक अच्छी लगे वो बुक आप ले सकते हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं तक का पाठ्यक्रम होगा। तो पाठ्यक्रम आपका कहाँ तक का रहेगा? 10th लेवल, 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा तक 10वीं तक का रहेगा। और सभी के लिए ये जो वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी के पद हैं सभी का एक ही पाठ्यक्रम होगा। तो आप लोगों को अब डोंट वरी, चिंता नहीं करना है। प्रथम चरण लिखित परीक्षा, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न 100 अंकों के, प्रत्येक एक अंक के रहेंगे। समयावधि 2 घंटे का है, और जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान के स्नातक स्तर के सम्मिलित होंगे। आप लोग इसको देख लीजिए। इधर वेतन की बात करें, वन रक्षक के वेतन की, तो 19,500 से 62,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 728 पोस्ट है टोटल। अब नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे आवेदकों की आयु सीमा तो 1 जनवरी 2026 से निर्धारित की जाएगी। भर्ती का तरीका, खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती है। आवेदकों की आयु 18 वर्ष से 33 वर्ष तक।
इधर अनारक्षित आरक्षित ये जो दिया गया है महिला आवेदक, इसमें 18 वर्ष से अधिकतम, इधर अधिकतम आयु में 5 अंक की छूट मिलेगी। ये आपका वन रक्षक के लिए है। अब देख लीजिए पाठ्यक्रम तो मैं बता ही चुकी हूँ, वही है शारीरिक क्षमता परीक्षण। शारीरिक प्रमाप ऊंचाई पुरुष की 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला की 150 सेंटीमीटर। सीना सामान्य 69 सेंटीमीटर और महिलाओं का अपेक्षित नहीं है। सीने का न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्षेत्र रक्षक का। तो यहाँ पे क्षेत्र रक्षक की 169 पोस्ट है। वेतन आपका 19,500 से 62,000 के बीच आपको वेतनमान मिलने वाला है। अब आगे बात कर लेते हैं आवेदकों की आयु सीमा। तो 1 जनवरी 2026 से ही गणना की जाएगी और ये दिया हुआ है खुली भर्ती के लिए आवेदकों की आयु 18 वर्ष, अधिकतम 33 और महिला आवेदक के लिए 18 से ये 38 वर्ष तक। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम आपका वही रहेगा। शारीरिक क्षमता परीक्षण में शारीरिक प्रमाप पुरुष का 163, महिला का 150, तो वही है, सेम है। यहाँ पे 79 सेंटीमीटर सीना सामान्य, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फुलाव पे होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। अब बात कर लेते हैं जेल प्रहरी के लिए। तो जेल प्रहरी के लिए ये 757 पोस्टें हैं यहाँ पे जेल प्रहरी के लिए। इसमें शारीरिक न्यूनतम अर्हता 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मापदंड ऊंचाई 100 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए। सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर, महिला 158 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है यहाँ पे आपका शारीरिक मापदंड। अब बात कर लेते हैं जेल अधीक्षक की कुल 25 पोस्ट है। तो यहाँ पे आपका न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे स्नातक उपाधि आपकी मांगी गई है। मापदंड पुरुष के लिए 168 है और महिला के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है। सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर पुरुष के लिए है और सीना फुलाने के पश्चात 84.5 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित नापजोख पूर्ण नहीं करने पर उनकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। सहायक जेल अधीक्षक निःशक्त हेतु आरक्षण निर्धारित नहीं रहेगा। तो आप लोग इसको भी देख पाएंगे। जिनका ये शारीरिक मापदंड सही है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब देख लेते हैं आयु सीमा में छूट। तो यहाँ पे पुरुष 21 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष, महिला के लिए 21 वर्ष 33 + 5 वर्ष की छूट है तो 38 वर्ष तक ये आपका हो गया। और आयु की गणना भी 1 जनवरी 2026 से ही की जाएगी। यहाँ पे आप लोग पाठ्यक्रम एक बार पुनः देख लीजिए। पाठ्यक्रम सेम वही है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 100 अंक का पेपर होगा। आप लोग ने यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आपको इनमें से जो बुक लेना हो तो आप ले सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।